दोस्तों, आप सबके रिक्वेस्ट पर आ चुकी है अतिथि तुम कब जाओगे पार्ट 2। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अजी सुनते हो, मेरी कमर में तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। पूरी की पूरी कमर अकड़ी हुई महसूस हो रही है मुझे तो। अरे भाग्यवान, तुम्हारे ही बड़े शौक थे। वहाँ ठंडी मशीन लगी है, वो तो बदन दर्द करेगी ही ना, क्योंकि एसी में सोने से बदन तो अकड़ता ही है। आहा, एसी में सोने से बदन अकड़ता है? रहने दीजिए आप। बहू और विनोद भी तो सोता है, उसको तो मैंने नहीं सुना बोलते हुए। भाग्यवान, वो दोनों जवान बच्चे हैं, उन्हें कहाँ अभी दर्द होगा। वैसे मैं सोच रहा था, हमें यहाँ आए हुए बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, महीने से ऊपर ही निकल गया है। हमें अब अपने गांव निकल जाना चाहिए। क्या हुआ, 1 महीना ही तो निकला है, आप ज्यादा मत सोचिए समझिए। अरे बहू, नाश्ता बनाया नहीं? जब से चाचा चाची आए थे, लता को किचन में काफी ज्यादा काम बढ़ गया था और उसे सुबह सुबह नाश्ता बनाना पड़ता था, वो भी चाचा चाची की फरमाइश का। और जब नाश्ता अच्छा नहीं बनता था तो उससे चाची के ताने भी सुनने पड़ते थे। अब आप खुद ही देख लीजिए। चाची जी, बस बनने ही वाला है, बस 10 मिनट में सारा खाना लगाती हूँ। ओहो बहू, जल्दी करो। जी चाची जी। अरे अभी तो मैंने ये उबाला ही नहीं है, पहले ये कर लेती हूँ। अरे लता, मेरा पर्स कहाँ रखा हुआ है, जल्दी बताओ। जी बेड के पास ही रखा हुआ है। अरे मेरी बेड भी यहाँ पर नहीं है, कहाँ रखी है तुमने? बेल्ट अलमारी में रखी है। अलमारी में रखी है? एक काम करो, तुम ही आके दे दो, मुझे तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ओहो, मुझे ही जाना पड़ेगा शायद। लता की ऐसे ही बहुत ज़्यादा भागदौड़ होती थी। कभी वो चाचा चाची के पास जाती तो कभी उसे अपने पति का काम करना पड़ता। ऐसे खाना बनाने में थोड़ी देर हो जाती, फिर चाची जी उसे काफ़ी सारे ताने देती। चाचा जी, चाची जी, ये रहा आपका खाना, आप खा लीजिए। आपने कहा था कि आपको मैगी खानी है, इसीलिए चाची जी मैंने आपके लिए मैगी बना दी है, और चाचा जी आपके लिए रोटी सब्जी और सलाद दे दिया है। ठीक है बहू। बहुत बहुत धन्यवाद बहू, ये हुई ना बात। बहुत अच्छी बनाई है तुमने ये। अब एक काम करना, कल मैगी मत बनाना, क्योंकि बार बार एक ही खाना खाकर इंसान बोर हो जाता है। तुम एक काम करना, कल समोसे बना लेना सुबह सुबह उठकर, और आज की तरह देर मत करना। तुम एक काम करना, कल 1 घंटा पहले ही उठ जाना। हे भगवान, कल 1 घंटा पहले उठना पड़ेगा। आज वैसे ही मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, चाची जी की तो फरमाइशें ही बढ़ती जा रही हैं। उफ। अरे तुम क्यों उसको तंग करती हो? वो कितना अच्छा खाना बना बना कर हमें खिलाती है, फिर भी तुम उसके पीछे ही पड़ गई हो। इतना अच्छा खाना तो अपने खुद के बहू बेटों ने कभी नहीं खिलाया। अरे आप रहने दीजिए, ज्यादा ही सोचते हैं आप। बहू, ये बर्तन लेके चली जाओ, हमने खाना खा लिया है। जी चाची जी, अभी आती हूँ। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को मिलता हूँ। अरे अरे बेटा, रुको रुको रुको। अरे क्या हुआ, क्यों उसे रोक रही हो? अरे बेटा, सुनो सुनो। अरे वो निकल चुका है, क्या कहना चाहती हो आखिर? अरे बहू। जी चाची जी। अरे जरा जल्दी इधर तो आ। क्या बात है चाची जी? अरे बेटा, अभी अभी विनोद ऑफिस के लिए निकल गया, मैं तो उसे बोलना ही भूल गई कि आज शाम को मेरा बाहर का खाना खाने का मन है, तो उसे बोल दियो कि बाहर का खाना लेकर आ जाए। वो क्या है कि मैं तेरे हाथ के खाने से थोड़ा उब गई हूँ। जी चाची जी। सुनिए। क्या हुआ, क्या बात है? वो चाची जी कह रही थी कि उन्हें बाहर का खाना खाने का मन है, तो आप आज बाहर से कुछ खाने के लिए लेके आ जाइएगा। अरे पर मैं कल ही तो बाहर से खाना लेके आया था, आज भी? हाँ, वो चाची जी कह रही थी कि उनका मन है बाहर का खाना खाने का। अरे लता, मैं डेली डेली बाहर का खाना नहीं लेके आ सकता हूँ। तुम्हें पता है ना आजकल क्या हाल है तनख्वाह के। महीना ख़त्म हुआ नहीं कि पैसे पहले ही ख़त्म हो चुके हैं, तुम तो सब कुछ जानती हो। तो कैसे मैं बाहर का खाना ला सकता हूँ? अब मैं चाची जी को क्या कहूँ? देखो, उन्हें घर में बैठा के ही कुछ खिला दो। बाहर का खाना तो हम ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 1 महीने में हर दूसरे दिन मैं बाहर से खाना लेकर आया हूँ। ऐसे ही चलता रहा तो महीने का खर्चा निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बिजली का बिल तो तुम्हें पता ही है,
हाँ मुझे पता है, जब से चाचा चाची हमारे रूम में सोने लगे हैं वो दिन रात एसी चलाते हैं। बल्कि जब वो खाना खाने आते हैं तब भी वो एसी ऑन ही छोड़ देते हैं। ऐसे में बिल तो ज़्यादा आएगा ही। तुम चाची जी से एक बार बात क्यों नहीं कर लेती कि वो कब जा रही हैं? नहीं बाबा नहीं, मुझसे ऐसी बात नहीं हो पाएगी, आप खुद कर लीजिएगा। अच्छा चलो ठीक है, अभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। क्या है आई बेटा कि बाहर का खाना खाऊंगी आज मैं? चाची जी उन्होंने बोला है कि वो आज बाहर से खाना नहीं लेके आ पाएंगे। हाय हाय हाय, क्यों नहीं लेके आएगा? वो ज़रा आज ऑफिस में ज़्यादा काम है तो इसीलिए लेट आएंगे। पर मैं आपके लिए कुछ घर में ही बना दूंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। चाचा जी चाची जी आपने अब नाश्ता कर ही लिया है तो मैं थोड़ा घर के काम निपटा लेती हूँ। पर उससे पहले जरा मेरे लिए बेटा वो क्या कहते हैं, वो आम का बनता है ना वो मैंगो शेक, वो बना दे बेटा। चाची जी मैं बना देती पर घर में आम ही नहीं है। ओहो, एक काम कर बेटा, विनोद को फोन ही कर दे और बोल दियो कि आम लेके आ जाइयो। जी चाची जी। दोनों अब हम दोनों निकलते हैं, जरा घूम के आए बाहर, ठंडी हवा ले। जी चाची जी। और हाँ बेटा सुन। जी चाची जी। जब मैं सैर से आ जाऊं तो दिन के खाने से पहले जरा मेरी कमर दबा दियो, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। जी ठीक है। हाँ चलो ठीक है। लता घर के काम तो करती ही थी, पर घर के काम के अलावा उसके पास बाकी बहुत सारे काम बढ़ चुके थे, जैसे कि चाची जी की कमर दबाना, उनके लिए उनकी मनपसंद का खाना बनाना। इससे लता बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और थक चुकी थी। उसका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त किचन में खाना बनाने में ही निकल जाता था और यहाँ चाची जी की फरमाइशें पूरी ही नहीं हो रही थी कि उन्हें अब क्या खाना है। अब लता पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। आपसे मैंने कहा था ना कि आप आम लेके आ जाइएगा। चाची जी को बहुत बुरा लगा है कि आप आम लेके नहीं आए और बाहर का खाना भी वो खा नहीं पाई। अरे लता तुम तो जानती ही हो घर के हालात कितने बुरे हो चुके हैं। मैं इतनी सारी फरमाइशें पूरी कर करके थक चुका हूँ। हाँ, थक तो वैसे मैं भी बहुत ज़्यादा चुकी हूँ। पूरा दिन किचन में रहती हूँ और उसके बाद चाची जी की फरमाइशें पूरे करते करते कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। एक सेकंड का भी आराम नहीं मिल पाता है। पर हम कर क्या सकते हैं, वो हमारे घर में मेहमान बनकर आए हैं, हम उन्हें ऐसे ही भगा तो नहीं सकते। देखो मेहमान नवाजी 1 हफ्ते 2 हफ्ते इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। यहाँ रहते हुए 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब हमें ही कुछ करना होगा। हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास एक आइडिया है। तो समझी, तुम्हें ये करना होगा, उसके बाद पता चल जाएगा। हाँ, क्या मैं ये कर पाऊंगी? हाँ तुम ये कर सकती हो। वैसे भी चाची जी ने बहुत ज़्यादा निर्दयता दिखा दी है। ठीक है। चलो अब चल के सो जाते हैं, बहुत देर हो चुकी है।